नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। भारत में गोदी मीडिया पूरी तरह से मोदी मीडिया में तब्दील हो चुका है। गोदी मीडिया से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि वो जनता के हक में बात करे, लेकिन भारत में एक माध्यम था लोगों की आवाज लोगों तक पहुंचाने का, वो है सोशल मीडिया। लेकिन सोशल मीडिया में भी सबसे मजबूत माध्यम ट्विटर के ऊपर जिस तरह से अब उसका सरकारीकरण हो रहा है ट्विटर का, और ट्विटर जिस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहा है, इससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यहां पर भी अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। लोग यहां पर अपनी बात कह सके, ट्विटर के ऊपर भी कोई गुंजाइश नहीं बची है। ट्विटर ने 5000 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के और अलग अलग कांग्रेस की यूनिट के 5000 ट्विटर हैंडल को बंद कर दिया है। और इसी को लेकर के राहुल गांधी आज सामने आए। राहुल गांधी ने सीधा हमला बोला है, कोई लाग लपेट नहीं, सीधा हमला बोला है कि ट्विटर अब निष्पक्ष नहीं रहा, ट्विटर एक पार्टी की कठपुतली बन गया। यह राहुल गांधी ने बोला है। राहुल गांधी ने किस तरह से मोदी सरकार पर हमला बोला है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले श्रीनिवास बीवी को आप देखिए। श्रीनिवास बीवी जो है यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि पिछले 6 दिन में सोशल मीडिया में जो सबसे मजबूत आवाज है, विपक्ष की आवाज उठाने के लिए माध्यम है, उस पर लगातार जो है वो विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि 5000 प्लस आईएनसी कांग्रेस के अकाउंट जो है वो अभी भी बंद है। ये ट्वीट किया है शाम को 4:02 पर 13 अगस्त को एक ट्वीट किया गया है। तो 5000 के करीब आप ट्विटर हैंडल को बंद कर देते हैं कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस बल्कि नहीं, इसके विपक्ष को कहा जाना चाहिए, विपक्ष की एक पार्टी के आप 5000 अकाउंट को अगर बंद कर देते हैं तो आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये सीधे सीधे दिखा रहा है कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार किस तरह से काम कर रही है। ये वाकई जो है वो अपने आप में खतरनाक है, क्योंकि जिस तरह का ट्रेंड बन रहा है, और कांग्रेस पार्टी ने कुछ एक जो है वो लिस्ट भी जारी की है। 23 कांग्रेस के बड़े नेता हैं जिनके अकाउंट सस्पेंड किए गए हैं, इस समय लोग हैं। ये 23 कांग्रेस के बड़े नेता, जिसमें राहुल गांधी, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, तमाम ये नेता हैं, और 7 जो है वो कांग्रेस की अलग अलग यूनिट है। कांग्रेस का मेन ट्विटर हैंडल है, उसके साथ में मुंबई का, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दमनदीप और तमिलनाडु, ये अलग अलग ट्विटर के प्लेटफॉर्म है जिनको ट्विटर की तरफ से लॉक किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही माध्यम ऐसा था ट्विटर, जहां से हम भी बहुत सारी खबरें लेते हैं, वहां पर आप विपक्ष की आवाज को अब उठने नहीं दे रहे हैं, वहां पर आप लगातार विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। तो यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि आपकी मंशा क्या है और किस तरह से ट्विटर का सरकारीकरण हुआ है। अब इसको लेकर के सुबह सुबह राहुल गांधी ने आज हल्ला बोला। राहुल गांधी ने अपनी 1.5 मिनट की एक वीडियो स्टेटमेंट जारी की, और इस 1.5 मिनट की वीडियो स्टेटमेंट में राहुल गांधी ने सीधा हमला बोला है। इंग्लिश के अंदर, अंग्रेजी भाषा में ये उनकी वीडियो है, वो आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा उसका सार क्या है वो आपको बता देते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि ट्विटर अब भारत की राजनीति में दखल दे रहा है, और ये ट्विटर की जो खुद की गाइडलाइन है, जो ट्विटर की गाइडलाइन है, ये कहती है कि हम निष्पक्ष हैं और हम सभी पार्टी से ऊपर हैं। हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड कर सकते हैं। जो ट्विटर इतनी हिम्मत रखता है, वो ट्विटर भारत में आकर के किस तरह से पंगु हो गया है, ये राहुल गांधी ने इसकी ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र पर खतरा है। राहुल गांधी पर हमला नहीं है, बल्कि ये मेरे 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हैं, उनके ऊपर सीधा हमला है, ये राहुल गांधी ने कहा है। ये सीधे सीधे जो है वो दिखा रहा है कि कैसे जो है वो ट्विटर की पॉलिसी है और वो कैसे सरकार के लिए काम कर रही है। ये राहुल गांधी ने कहा, हमें संसद में बोलने की अनुमति नहीं है, मीडिया नियंत्रण है। मैंने सोचा था कि प्रकाश की एक किरण जहां ट्विटर पर हम बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, उसे डाल सकते हैं, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि ट्विटर एक उद्देश्य नहीं है, तटस्थ मंच है, यह एक पक्षपाती मंच है, कुछ ऐसा जो सुनता है सरकार क्या कहती है, कांग्रेस के नेता ने कहा। तो कांग्रेस कह रहा है कि जो सरकार चाह रही है वही जो है वो ट्विटर कर रहा है। ये तमाम आरोप जो है वो राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ट्विटर को बंद करके वो हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं, एक कंपनी को हमारी राजनीतिक परिभाषा करने के लिए हमारे व्यवसाय कर रही है, और एक राजनेता के रूप में मुझे पसंद नहीं है। तो तमाम बातें जो है ये राहुल गांधी ने कही है। अंग्रेजी भाषा में उनका ये वीडियो है, नीचे हिंदी में भी सबटाइटल है, आप ध्यान से जरा इस वीडियो को देखिए। By shutting down my Twitter, they're interfering in our political process. A company is making its business to define our politics, and as a politician I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19-20 million followers.
you're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair, they're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing, because taking sides in the political contest has repercussions for Twitter. Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament. The media is controlled. And I thought there was a ray of light where we could put what we thought on Twitter. But obviously that's not the case. It's obvious now that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform, and it's something that listens to what the government of the day says. As Indians, we have to ask the question, are we going to allow companies, just because they are beholden to the government of India, to define our politics for us? Is that what this is going to come to? Or are we going to define our politics on our own? Right? That's the real question here. देखिए, सवाल यह है कि क्या वाकई भारत में अब लोकतंत्र नहीं बचा है? क्या भारत में पूरी तरह से तानाशाही लागू हो गई है? क्योंकि आप कहीं पर भी अपनी बात उठा नहीं सकते हैं। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारे ऐसे माध्यम हैं जो लोगों के माध्यम हैं, और यहां पर भी अगर गोदी मीडिया वाला प्रभाव आप डाल देंगे कि गोदी मीडिया की तरीके से सब कुछ यहां पर होने लगेगा, तो फिर आप बताइए कि कैसे ट्विटर को निष्पक्ष कहा जाएगा? और ट्विटर दुहाई क्या दे रहा है? ट्विटर की तरफ से क्या कहा जा रहा है? ट्विटर की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने ट्विटर की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया, ट्विटर के रोल उनको जो है वो उल्लंघन किया, ट्विटर के जो नियम है उनको तोड़ा है, ये कहा जा रहा है। हुआ ये था कि दरअसल 1 अगस्त को एक दलित बच्ची है 9 साल की, दिल्ली कैंट के अंदर, उसका रेप हो जाता है, और रेप के बाद में उसको जला दिया जाता है, और एक शमशान घाट का पुजारी इसमें संलिप्त पाया जाता है। उसके बाद में राहुल गांधी उसके परिवार से मिलने जाते हैं। परिवार से मिलने के बाद में राहुल गांधी एक फोटो डालते हैं। अब ट्विटर ये कह रहा है कि राहुल गांधी ने जो फोटो डाली है उसमें परिवार के लोगों का चेहरा दिख रहा है, ये ट्विटर का जो है वो आरोप है। लेकिन आप ये बताइए कि इतनी एक वजह जो है, क्या वो काफी है कि आप विपक्ष की 5000 लोगों के ट्विटर हैंडल को बंद कर दें? क्या आपको लग रहा है कि काफी है? या सीधे सीधे ट्विटर पर जिस तरह का दबाव बनाया गया, इससे पहले भी गुड़गांव के अंदर ट्विटर के जो ऑफिस है उसके ऊपर छापा डाला गया था, उसके ऊपर दिल्ली की क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है। तो ये सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। सब कुछ ये जो क्रोनोलॉजी है ये बता रही कि ट्विटर पर किस तरह का दबाव बनाया जा रहा है। और एक बात को आप जरा सोच करके देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर के अंदर इतनी हिम्मत है कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट जो है वो ट्विटर सस्पेंड कर देता है। तो आप ये बताइए कि भारत में 5000 अगर ट्विटर हैंडल लॉक किए गए हैं तो उसके लिए ट्विटर के ऊपर कितना प्रेशर डाला गया होगा? सोच करके देखिए इस बात को। ये वाकई अपने आप में खतरनाक है जिस तरह का ट्रेंड दिख रहा है, और ये ट्रेंड भारत के लोकतंत्र के लिए भी बेहद खतरनाक है, क्योंकि जिस तरह से ये दिखाई दे रहा है कि मीडिया में आप केवल गोदी मीडिया ही है। मीडिया में बीजेपी के प्रवक्ता बात करते हैं, एंकर बात करते हैं, वहां पर विपक्ष के नेताओं को सुना नहीं जाता है, कांग्रेस के तमाम नेता जाते हैं उनको नहीं सुना जाता है। और फिर अब जहां पर एक प्लेटफॉर्म बचा है ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, और यहां पर भी अगर आप लगाम कस देंगे तो ये जो आवाज है, जो लोगों के अंदर गुस्सा है, वो बाहर कैसे निकलेगा? और अगर ये गुस्सा बाहर नहीं निकला और गुब्बारे के जैसे सब कुछ अंदर 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 भरता चला गया, तो जिस दिन वो फूटेगा वो भी बहुत खतरनाक होगा। और क्या सरकार इन सारे संकेतों को नजरअंदाज कर रही है? क्या सरकार को लग रहा है कि ये सब कुछ जो है उसके नियंत्रण में होकर के देश उस दिशा में चला जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। देखिए, भारत के जो कल्चर है, भारत का जो नेचर है, भारत की जो आत्मा है, उस आत्मा में ही तानाशाही नहीं है। भारत की आत्मा, भारत के लोग, भारत की संस्कृति वो कभी तानाशाही को बर्दाश्त कर ही नहीं सकती है। यहां पर जो भी आया, जिसने भी तानाशाही की, वो चला गया, ये सच्चाई है। चाहे मुगल आए, चाहे उसके बाद में अंग्रेज आए, कोई भी आया, जिसने भी इस देश में आकर के तानाशाही की, उसको इस देश ने टाटा बाय बाय कह दिया। अब सवाल यही है कि मौजूदा सरकार जिस पर यह आरोप लग रहे हैं कि उसी के इशारे पर ट्विटर ये सब कुछ कर रहा है, तो ये बड़ा खतरनाक है भारत के लोकतंत्र के लिए, क्योंकि जब ये लोगों का गुस्सा फूटेगा तो शायद सरकार को इस बात का अंदेशा नहीं है कि उसका फिर दुष्प्रभाव जो है सरकार के ऊपर कितना भयानक पड़ेगा। बहरहाल, जिस तरह से ट्विटर ने कांग्रेस पार्टी के 5000 से ज्यादा अकाउंट को लॉक किया है, इसको लेकर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है? क्या ये सब कुछ नियम कायदे के तहत हो रहा है, या आपको लगता है कि सब कुछ
तानाशाही की आग में जो है वो जला करके राख किया जा रहा है। आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कि वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।